अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले एक बात मैं क्लियर करूँगी इस वीडियो में कि मैं इस वीडियो में अपने अब्बू की बुराई नहीं करने लगी, बल्कि मैं उनकी सच्चाई आप लोगों के साथ बयान करने लगी हूँ, क्योंकि आप लोगों के सामने वो आजिज़ हैं, मुस्कीन हैं और बूढ़े हैं, ज़ईफ़ हैं। आप लोग इस चीज़ को देखते हो और मैं उनका खून हूँ और मैं उनकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। शादी से पहले जैसे मेरे अब्बू थे, वो तो मेरी फुप्पो एक हैं, वो बताती होती थी, उनका मुझे पता है। हर वक्त लड़ाई झगड़ा, इधर से पुलिस आ रही है, उधर से आ रही है। उसके बाद जब उनकी शादी हुई, उन्होंने मेरी माँ की ज़िंदगी अजाब बना कर रख ली और आखिर क्या हुआ कि मेरी माँ को कब्र में उतारने के बाद उन्होंने सुख का सांस लिया। अच्छा, जब मैं गाँव गई थी तो उस वीडियो में मैंने अपने अब्बू को दिखाया, अपने भाइयों से आपको मिलवाया। पता है वो वीडियो बनाने का मकसद पता है क्या था? मेरा वहाँ जाने का मकसद पता है क्या था? यहाँ पर एक औरत ने हाथ में कुरान पाक उठाकर झूठी बातें की थी। उसने बोला था कि ये घर से भाग कर आई है, इसको किसी ने घर से नहीं निकाला, ये अपनी बहन के घर पर नहीं आई है। तो वो सारी चीज़ें मैं साबित करने के लिए वहाँ पर गई थी और मैंने वीडियो बनाई थी। और वहाँ पर उस वीडियो में मेरे अब्बू ने अपने मुंह से बोला कि ये घर से भागी नहीं थी, बल्कि इसको भाई ने घर से मार कर निकाला था। ये चीज़ साबित करने के लिए, अपनी सच्चाई साबित करने के लिए मैं वहाँ पर गई थी, ताकि सब लोगों को पता चल सके कि मैं घर से भागी नहीं थी, बल्कि मुझे अपने भाई ने घर से मार कर निकाला था। और उस वीडियो को तकरीबन अपलोड किए हुए 4 से 5 महीने हो गए हैं और उस वीडियो में अभी तक आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि आप अपने अब्बू को साथ लेकर क्यों नहीं गई, आप इतनी बेरहम हो कि इस हालात में आपके कच्चे मकान हैं, कहीं आपके अब्बू के ऊपर कोई मकान ना गिर जाए, आपके अब्बू गरीब हैं, आपके अब्बू बीमार हैं, आपके अब्बू ज़ईफ़ हैं, तो आप अपने अब्बू को अपने साथ लेकर क्यों नहीं गई? तो इसकी वजह मैं आपको बताऊं, मैं अपने अब्बू को अपने साथ क्यों नहीं लेकर आई। इसकी वजह ये है कि जिस दिन मैं अपने वालिद साहब को यहाँ अपने घर में लेकर आती ना, दूसरे ही दिन उन्होंने मुझे और मेरे बच्चों को मार कर घर से निकाल देना था। इस बात का मुझे पक्का पता है, क्योंकि मेरे अब्बू, मैंने अभी तक महसूस किया है कि इतना कुछ तबाह हुआ, बर्बाद हुए, 9 बच्चे उनके दर बदर हुए। उनकी बेटियां कोई कहाँ पड़ी हुई है, कोई कहाँ पड़ी हुई है, किसके ऊपर क्या जुल्म हो रहा है, बच्ची के ऊपर क्या ज्यादती हो रही है, उनको इस चीज़ के बारे में कुछ इल्म नहीं है। बस वो हों, उनकी अपनी ज़िंदगी हो, उनके पास पैसे हों, ये चीज़ बहुत है। कहाँ गई औलाद, कहाँ गई बीवी, कहाँ गया घर बार, उनको इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है। हम अपने भाइयों के लिए रोते हैं, अपने अब्बू के लिए रोते हैं, अपनी माँ के लिए रोते हैं, अपने घर की बर्बादी को देखकर रोते हैं। मेरी बहन के घर में मेरे अब्बू आए तो मेरे अब्बू ने सबसे पहली बात पता है क्या की? उनको तो खुश होना चाहिए था कि मेरी बेटियां, और बस जिस तरह भी मैंने लोगों के हवाले की, कुछ की तो लोगों ने शादियों की, उनके घर बस गए, उनके बच्चे हो गए, इस चीज़ में उनको खुशी महसूस होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब्बू ने क्या बोला, आए बैठे, खाना खिलाया उसने, मैं अब्बू के साथ बैठी। अब्बू कहते हैं, मुझे कहते हैं कि इसकी भी बेटी जवान हो गई है, इसके भी 3 बेटे हो गए हैं। दूसरी को कहते हैं कि तेरी भी 2 बेटियां हो गई हैं, पढ़ लिख गए हैं, बच्चे आगे बढ़ गए हैं, आप लोगों के घर बार बने हुए, अच्छे घर बने हुए हैं। लेकिन इस चीज़ की मुझे कोई खुशी नहीं है, क्योंकि मेरे बेटों की अभी शादी नहीं हुई, मेरे मकान नहीं बने हुए, मेरे घर, मेरे पास पैसे नहीं है, ये चीज़ नहीं है। वो ये चीज़ आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब बाप अपनी बच्चियों को खुश देखता है ना, तो इस चीज़ में अपनी खुशी महसूस करता है। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि मेरे जो भाई हैं ना, हमने शुरू से देखा है, मेरे बड़े भाई जो हैं, हमने उनको इसी तरह दाढ़ी मूछ के साथ देखा, कोई छोटे बच्चे वो नहीं थे, और उनको कमाते हुए देखा। खासकर मैं बड़ी बहनों की बात नहीं करूँगी, मैं अपनी बात कर रही हूँ। और मेरे अब्बू का पता है क्या था कि बेटे जो है ना, वो मुझे पैसे देते रहे लेकिन घर में ना आए। वो जैसे ही घर में मेरे भाई आते थे ना, तो मेरे अब्बू लड़ाई झगड़ा मार कुटाई शुरू कर देते थे। एक दफ़ा की बात है कि ये जो मेरे इब्राहिम भाई है ना, ये कहीं थके हारे काम से आए, तो हम लोग उस वक्त बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, दूसरे कमरे में जाकर सो गए। अब्बू ने कोई इनको ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं था, कोई इनकी अच्छी तरबियत नहीं की थी, जो भी थोड़ा बहुत किया था मेरी माँ ने किया था। और उसके बाद वो बीमार हो गई और बच्चे बीच में रास्ते के रह गए, बस उनका कोई भी नहीं था। हम 9 बहन भाई रास्ते में पड़े हुए रह गए। और मेरा भाई पता नहीं कहाँ, कहीं होटल पे काम करता रहा, रातों को जागता रहा, दिन को जागता रहा। और घर में जब आके वो बेचारा सोया ना, तो आप यकीन जाने, एक लकड़ी की चौकी होती है बहुत मोटी सी, भारी लकड़ी की बनी हुई थी, उसको जब हम उठाते थे ना बचपन में, तो वो हमसे उठाई नहीं जाती थी। और मेरे अब्बू ने अम्मी से पूछा कि इब्राहिम भाई का, कि वो कहाँ है? तो अम्मी ने बोला कि वो उस कमरे में सो रहा है बेचारा, पता नहीं बीमार है, इतने दिनों से कमज़ोर भी लग रहा है। अब्बू ने वो चौकी उठाई
दरवाज़ा तोड़ा उस कमरे का। उस वक्त हमारे 2 कमरे हुआ करते थे। एक ये जो कच्चा कमरा मैंने आपको दिखाया, ये उस वक्त बन रहा था, ये बन रहा था, उस ज़माने की मैं बात कर रही हूँ। और एक हमारा दादी दादे के ज़माने का पुराना कमरा था, अब तो वो गिर गया है, अब वो नहीं है। अब्बू ने दरवाज़ा तोड़ा और वो चौंकी अब्बू ने अपनी पूरी कुव्वत के साथ मेरे भाई के सर में मारी। आप यकीन जाने मेरे भाई के सर से ना खून की बोटियाँ निकल कर आई। भाई ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, कमीज़ नहीं पहनी थी, शलवार पहनी हुई थी। और अभी तक मुझे वो चीज़ याद है कि भाई की शलवार खून में लथपथ हो गई और भाई नहा गया था खून के अंदर। जब मैं इब्राहिम भाई को यहाँ पर लेकर आई थी ना कराची, तो सबसे पहले मैंने उनका CT स्कैन कराया था। मैंने सोचा कि वो जो अब्बू ने इनके सर में चोट मारी है ना, उसकी वजह से तो कहीं इनका दिमाग ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसका कोई मसला नहीं था, वो कोई और ही बीमारी निकली थी CT स्कैन में। बेटे कमाते हैं ना, थके हारे घर में जाते हैं ना, उनको आराम की, उनको सुकून की, अच्छी बात की, तरबियत की ज़रूरत होती है। और सबसे पहले ये जो अब्बू हमारे ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं ना कि मेरी बेटियों के बच्चे जवान हो गए, अब्बू जब भाइयों से पैसे लेते थे, माँ तो मेरी बीमार थी। अगर मेरी माँ ठीक होती, सलामत होती, किसी बच्ची के साथ इस तरह का कोई भी हादसा नहीं होना था। मेरे भाइयों के घर बर्बाद नहीं होने थे, मेरे भाई बीमार नहीं होने थे। मेरी अम्मी की ज़िंदगी में मेरी 3 बहनों की शादी हुई है, और जिन लोगों में मेरी अम्मी ने शादी की थी ना, बड़ी सादगी के साथ, बड़ी गरीब हुआ करते थे उस ज़माने में। बड़ी बहनों की जब शादी, थोड़ी थोड़ी मुझे बात याद है, सबको अम्मी ने 3-3 सूट दिए थे अपनी हैसियत के मुताबिक। और वो भी मुझे याद है कि मेरी अम्मी मायके से पैसे किसी न किसी तरीके से अम्मी ने किए थे। उस वक्त मैंने अपने अब्बू को काम करते हुए नहीं देखा, और बड़े अच्छे तरीके के साथ शादी की थी। और उसके बाद जो हम 5 बहनें और 2 भाई रह गए ना, अम्मी की बीमारी के बाद उनकी ज़िंदगी अब्बू ने तबाह की हमारी। बीमार हो गई और भाइयों की शादियां बीच में रह गई। अब्बू को चाहिए था कि अब्बू अगर उनसे पैसे लेकर आ जाते हैं ना, होटल पर चले जाते हैं, तो वहाँ से भाइयों की कमाई लेकर आते हैं। जब भाई घर में जाते हैं, उनको सुकून नहीं करने देते, उनको सोने नहीं देते, आराम नहीं करने देते, तो सबसे पहले मेरे भाई बड़े थे। अगर मेरे अब्बू के दिल में सच्चाई होती, उनकी कमाई का लालच ना होता, मेरे अब्बू उनकी कमाई से घर भी बनाते, क्योंकि अम्मी बीमार हो गई थी, और मेरे भाइयों की सबसे पहले अब्बू शादियां करते। और आज मेरे जो भाई हैं ना, उनके आप यकीन जाने पोतियां पोते भी आगे होते, क्योंकि उनकी एज अभी इतनी ज़्यादा हो चुकी है। तो अब्बू बस खाते गए, पैसा लेते गए, ना कोई घर बनाया, ना कोई मकान बनाया, ना ही भाइयों की शादियां की। और हमारे अब्बू जब भी किसी बहन के घर में, पहले तो जाते ही नहीं है। एक मेरे बहनोई फोत हुए, मेरे अब्बू एक दफ़ा उनके घर में गए और दूसरे दिन गए, और मेरी बहन को बोलते रहे, ये खिड़कियाँ तुमने क्यों लगवाई, ये मकान तुमने क्यों बनाया, ये बच्चों ने अच्छे कपड़े क्यों, इस तरीके की। आप यकीन जाने में कसम नहीं खाऊंगी, कसम जो खाता है ना वो झूठा इंसान होता है। इस तरीके की मेरे अब्बू बातें करते हैं कि तुम ये कुछ भी ना करो, तुम्हारे पास जो भी पैसे हैं ना वो हमें दो। अगर आपने अपनी औलाद की तरबियत नहीं की, अपनी औलाद को पढ़ाया लिखाया नहीं, अपनी बेटियों को घर से मार कर निकाला, जवान बेटियों को कोई घर से मार कर नहीं निकालता, और जब आप निकालते थे ना तो फलां जगह पे जाकर खड़े हो गए तो लोग इल्ज़ाम लगा देते थे कि ये जवान लड़की खड़ी हुई है, ये लाजमी किसी लड़के के लिए खड़ी हुई होगी। तो हालांकि इसमें कुछ होता नहीं था, लेकिन ऐसा लोग समझ लेते थे। बस ये वजह होती थी कि अब्बू का घर से निकालना, हमने कि रात को जाकर छुप जाना या बैठ जाना, लोगों ने देखना और उन लोगों ने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा देना, इस तरह की बात हुई। बाकी बाखुदा मैं भी यहाँ पर अकेली रहती हूँ ना, मैं आपको बताऊँ, बिजली वाला जब हमारे घर में बिजली ठीक करने आता है तो हमज़ा घर पे होता है। जब कोई भी इस तरह का घर में कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो हमज़ा घर में होता है ना, उसकी मौजूदगी में मैं घर में किसी गैर मर्द को बुलाती हूँ, क्योंकि अब माशाल्लाह से बेटा बड़ा हो गया है। कि जो लोग झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते थे ना, हमारे बाप जब हमें घर से निकाल देते थे उसके बाद कि ये फ़लाँ मर्द के साथ बैठी हुई हैं, फ़लाँ मर्द के साथ इनका चक्कर चल रहा है, इन्होंने ज़िना कर लिया, इन्होंने चोरी कर ली, ये सब झूठ है। अगर कुछ ऐसा होता ना तो यहाँ पर मेरे आस पड़ोस में लोग रहते हैं, वो बता सकते हैं, इस चीज़ की गवाही दे सकते हैं। जब हम अपनी औलाद के लिए कुछ करते हैं ना तो मेरे अब्बू को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। बुरा क्यों लगता है कि बस जो भी है, बच्चों को पढ़ाओ नहीं, बच्चों को लिखाओ नहीं, घर नहीं बनाओ, बच्चों को अच्छा पहनाओ नहीं, खिलाओ नहीं, जो आपके पास पैसे हैं वो मतलब मुझे दे दो। हमारे भी बेटियों से भी मतलब नहीं लालच रखना चाहिए, वो रखते हैं, उनकी इस तरीके की आदत है। तो आप सभी लोग मुझे कहते हैं कि आप अपने अब्बू को साथ में क्यों नहीं रखती। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि मैं एक दिन अपने अब्बू को घर पर लेकर आऊँगी ना, दूसरे दिन मेरे अब्बू तमाशा लगाकर लोगों के सामने मार पिटाई करके, ये जो मैं अपना सर छुपा के रहती हूँ ना, अपने बच्चों की अकेले सब कुछ कर रही हूँ ना, बैठी हुई हूँ, डिप्रेशन में हूँ, परेशान हूँ, किस तरीके से कर रही हूँ ये मुझे पता है। तो आप लोग इस तरह ना बोला करें कि उनको साथ में रखें। जब मैं उनको लेकर आ गई ना तो उन्होंने ये सब कुछ हमसे मतलब ख़राब हो जाना है, बर्बाद हो जाना है, उन्होंने निकाल देना है, और मेरे बच्चों ने भी रुल जाना है।
तो बहनें इसी वजह से अब्बू के घर में नहीं जाती है। मेरी बहनें कहती हैं कि तुम हमें कहती हो ना कि हमारी माँ मर गई है, तो अब्बू की आखिरी उम्र चल रही है, तो आप लोग वहाँ पर जाओ, अब्बू से पूछ कर आओ। कई दफ़ा मैंने अपनी बहन को पैसे दिए, मैंने कहा आप जाओ अब्बू को दे। वो कहती है बहन जब मैं जाती हूँ ना तो अब्बू फ़ौरन से लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं और इर्द गिर्द के सारे लोग इकट्ठे होकर तमाशा देखने लग जाते हैं। तो हमारे एक आध बच्चा भी साथ होता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। कोई ना पानी का पूछता है ना बैठने का बोलता है, बेटा के साथ क्या हुआ क्या नहीं, बस वो लड़ाई शुरू कर देते हैं। आप यकीन जाने मेरा जो बड़ा भाई है ना वो कहीं होटल में काम करता है। होटल में ही काम करेंगे, जाहिर सी बात है, इतने पढ़े लिखे तो हैं नहीं, आजकल पढ़े लिखे लोग धक्के खा रहे हैं। वो होटल में काम करता है। अब अब्बू को सोचना चाहिए कि मेरा भी ख्याल कर रहा है, दूसरे भाई को भी खाने पीने की जो भी चीज़ होती है ला कर देता है। कर तो रहा है ना, आपने कौन सा उसकी शादी कर ली, कौन सा उसके बच्चे जवान हो गए, आज वो बेचारा बीमार हो जाए उसको संभालने वाला कोई है नहीं, क्योंकि उसकी औलाद ही नहीं है। उसने अपनी मर्जी से कहीं शादी की, किसी ने उसकी शादी करवाई, अब्बू के होने के बावजूद किसी ने उसकी शादी करवाई और उसकी बीवी पता नहीं रहती है कहीं पिंडी में। अब हम भी उससे कोई शिकवा नहीं कर सकते कि आप घर में चली जाओ। एक दफ़ा मेरी उससे बात हुई थी, मैंने बोला भाभी आप घर पर चली जाएँ, वो सब कुछ आपका ही है। हम ऐसी नंदे नहीं हैं कि जो बोले कि हमारे भाइयों का घर बर्बाद हो जाए और सब चीज़ें हम हड़प कर जाएं। लेकिन भाभी ने आगे से बोला कि इब्राहिम भाई जो है ना वो मारता है वहाँ पे, उसके होते हुए मैं वहाँ पर नहीं जा सकती। लेकिन मैं इब्राहिम भाई को कराची ले भी आई थी, अपने पास बुला भी लिया था, उसके बाद भी वो नहीं गई वहाँ पर। उनका अपना मसला है, इस चीज़ का मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं गई। यही बड़े भाई की बात, ये बात मैं अब्बू को समझा कर भी आई थी। अब्बू बहुत ज़्यादा ऊँचा सुनते हैं, तो हम जब ऊँचा बोलते हैं ना तो सभी लोग वहाँ पर सुन रहे थे, तो ऐसे लग रहा था ना कि जैसे हम अब्बू से बदतमीज़ी कर रहे हैं, इतना ऊँचा बोल रहा। मैंने अब्बू को बोला अब्बू हमारे बड़े भाई की हमने शादी नहीं की, उसके बच्चे नहीं हैं, आज वो बेचारा बीमार हो जाए तो उसको कोई मुंह में पानी का एक कतरा डालने वाला भी नहीं है। मैं बड़े भाई को कहती हूँ हफ्ते में एक बार आपने लाजमी जाना है अब्बू का पता करने के लिए, और जब भी फ़ोन करती हूँ पूछती हूँ गए हो, आखिर वो चला जाता है। जब वो जाता है ना, सौदा उसने रखा, फ़ौरन अब्बू हाथ आगे बढ़ाएंगे पैसे मुझे दो। अभी की बात कर रही हूँ, अभी की, जब मेरे अब्बू 70 साल के हो गए तब की बात कर रही हूँ। पैसे ले लिए अब्बू ने। अब्बू ने नहीं सोचना कि मेरा बेटा रातों को जाग जाग कर पूरा दिन खड़ा हो कर, आप यकीन जाने मेरे भाई के इतने इतने पाँव सूजे हुए हैं, होटल में खड़े होकर खाने बना बना के दिन रात वो एक कर देता है। बीवी को भी खर्चा देता है और घर पर भी खर्चा देता है। और उसकी तनख्वाह कितनी है, मर के 30 से 35 हज़ार रुपये तनख्वाह होगी, 2 घरों का खर्चा, इतनी महंगाई है। लेकिन अब्बू उसका एहसास नहीं करते। पैसे ले लिए, सौदा ले लिया, फ़ौरन से लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। इतना नहीं कहते कि थका आ रहा आया है, होटलों में खड़े हो कर पता नहीं किन परेशानियों से आया है, किन मुश्किलात से ये कमा कर मेरा बेटा मेरे लिए लाया है, तो मैं इसको 1-2 दिन घर में आराम करने दूँ। भाई फ़ोन का माइक खोल के मुझे सुनाता है ना, कहता है कि तुम मुझे घर पर भेज दियो, मैं आ गया, पैसा भी दे दिया, सामान भी रख दिया। अब सुनो अब्बू क्या कह रहे। अब्बू मेरी मरी हुई माँ को इतनी ज़्यादा गंदी गंदी गालियाँ दे रहे होते हैं ना कि कोई भी बेटा बर्दाश्त करने को या बेटी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होती। इतना लड़ाई झगड़ा करते हैं कि खड़े खड़े वो मेरा भाई वहाँ से थका आ रहा जब जाता है ना तो वो होटल की तरफ रवाना हो जाता है। मुझे कहता है बहन मैंने पैसे भी दे दिए, सामान भी दे दिया, अब मैं जा रहा हूँ। अब उसको आराम ही नहीं करने देते। इसी तरीके से एक दफ़ा हमारे कोई अजीज़ है, उन्होंने मुझे फ़ोन कराया कि दोनों आपके अब्बू और भाई बहुत ही ज़्यादा लड़ रहे हैं, अभी अभी आपका भाई है, आपके अब्बू ने लड़ाई शुरू कर दी है उसके साथ। मैंने भाई को बोला कि आप ही चुप कर जाओ। कहता है बहन मैं चुप हूँ, तुम्हें तो अब्बू का पता है ना कि चुप बंदा बैठा हो तो मेरे अब्बू गालियाँ निकालते रहेंगे। अचानक से जब गुस्सा आता है डंडा लेके मारना शुरू कर देते हैं। उनकी शुरू से ये आदत है। उन्हें सबसे मेन वजह ये है कि वो किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, लड़ाई झगड़ा सब चीज़ें उनकी चलना शुरू हो जाती हैं। बस उनको पैसे चाहिए होते हैं, उनको सामान चाहिए होता है खाने पीने का, और उनकी अकेली लाइफ हो। अभी तक अगर उनको फ़िक्र होती ना, हर इंसान को फिक्र होती है। मैं जब कराची में आई थी तो मैं सोच रही थी अगर मैंने इस घर से बाहर कदम रखा ना तो मेरा कोई ठिकाना नहीं है। इस चीज़ का मुझे पता था। और मेरे अब्बू कोई अनजान नहीं थे, कोई मासूम बच्चे नहीं थे। उनको पता था कि मैं अपनी बीवी को बुरे तरीके के साथ मार रहा हूँ, उसके जिस्म की एक एक हड्डी मैंने तोड़ दी है। इसकी बेटियाँ साथ, इस बीवी से मेरे 2 बेटे हैं, तो कल को ये सारे बर्बाद हो जाएंगे, घर बर्बाद हो जाएगा। तो नहीं, मुझे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उनको सब पता था, उसके बावजूद उन्होंने की। वो अकेले खुश हैं, आराम के साथ रह रहे हैं, उनको सौदा भी मिल रहा है, उनको पैसे भी मिल रहे हैं। रही मकान की बात, मेरी 3 फूफियाँ गवाएं, मेरा चाचा भी फोत हो गया, मेरा ताया भी फोत हो गया। अगर वो होते, अभी भी बातें होती हैं वहाँ जाकर। कड़ियल जवान थे मेरे अब्बू, हट्टे कट्टे थे। वहाँ पर लोगों को मार कुटाई सब कुछ करना, तो काम काज करके मेहनत मजदूरी करके मेरे अब्बू मकान नहीं बना सकते थे। उस वक्त बना सकते थे लेकिन उन्होंने खुद नहीं बनाए। उनको इसी तरीके के मकान पसंद है, ऐसी लाइफ उनको गुजारना पसंद है। मेरे फूफा की 5 बेटियाँ थी
اور میرے خیال میں ان کے 3 بیٹے تھے. ساری زندگی پھوپھا نے کام کیا اور اپنی بیٹیوں کو اتنا اچھے طریقے سے رکھا, اتنا اچھا ان کا پہننا اوڑھنا کھانا رہن سہن. اور جب میرا پھوپھا آتا بڑے تمیز کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ بات کرتے تھے. میرے خیال میں وہ اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, اور اتنے جب انہوں نے بیٹیوں کی شادی کی نا تو آپ یقین جانے ہر ارمان انہوں نے اپنی بیٹی کا پورا کیا. بیٹے ان کے چھوٹے تھے, ان کا سب سے بڑا جو بیٹا تھا نا وہ میری ایج کا تھا, بیٹیاں سے چھوٹا تھا, بیٹیاں ان کی مجھ سے بڑی تھی. بہت اچھے طریقے کے ساتھ انہوں نے اپنی بچیاں کی پرورش بھی کی اور انہوں نے اپنی بیٹیاں کی شادیاں بھی کی. اتنے اچھے طریقے کے ساتھ انہوں نے اپنی اولاد کی پرورش کی. انہوں نے مکان بھی بنائی, اکیلے کماتے تھے, ہوٹل پہ کام کرتے تھے. لیکن اس کے برعکس میرے ابو ہٹے کٹے جوان, گھر میں بیٹھنا, عورت کیا کر رہی ہے, عورت کیا کھا رہی ہے, عورت کہاں دیکھ رہی ہے, عورت کہاں سو رہی ہے, عورت کہاں بیٹھ رہی ہے, عورت کیا پکا رہی ہے. ان چیزوں سے میرا باپ جو ہے نا کبھی زندگی میں نکلا ہی نہیں ہے اور ابھی تک نہیں نکلے گا. ہو سکتا ہے میری بھابھی گئی تھی گاؤں میں, میری بھابھی رہی ہے کچھ عرصہ, اس نے ان کی یہ عادتیں دیکھی, اس نے بولا میرا بھائی گزارا نہیں ہے, میں ذلیل ہوں گی, پریشان ہوں گی. نندوں کی بھی باتیں اس نے سنی ہوگی ہماری کہ ان کے ساتھ کیا ہوا, ان کے والد نے کیا سلوک کیا, تو اس وجہ سے بھی وہ بیچاری جو ہے نا وہ ہمارے گھر میں وہاں پر نہیں رہتی. بچہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو اپنے ماں باپ برے لگے, سب کو اپنے ماں باپ بہت ہی زیادہ پیارے ہوتے ہیں, عزیز ہوتے ہیں. بات پتہ ہے کیا ہے, مجھے اپنے ابو کی عادت کا پتہ ہے. اکیلے سر چھپا کر یہاں پر گزارا میں کر رہی ہوں نا, تو اگر ابو نے پہلے بھی, بھائی نے جب گھر سے نکالا میرے ابو پاس بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے. اور یہاں سے کہ اگر مجھے وہ نکال دیں گے, اب میں اکیلی نہیں ہوں, میرے ساتھ 4 بچوں کا ساتھ ہے, میں اس لیے اپنے ابو کو ساتھ میں نہیں رکھ رہی. اور آگے زندگی میں میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں اپنے ابو کو ساتھ رکھوں. ہاں ان کو میں گھر بنا دوں گی, ان کو میں خرچہ دیتی رہوں گی, کوشش کروں گی. ابھی میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے, جب سے میں آئی ہوں کوئی میری بات نہیں ان سے کرا رہا. اب جب بھائی جاتا ہے تو بھائی کے ساتھ ابو لڑتے ہیں, فون وہ دیتا ہے تو ابو بات نہیں کرتے, کہتے میں نہیں کروں گا. اکثر میں نے سنا ہے کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتے. بھائی کو میں نے بولا بات کراؤ, کہتے نہیں کرنا چاہ رہے. میں ان کو خود فون دے کر آئی تھی, انہوں نے کبھی وہ فون نکالا نہیں بکسے سے. کسی کزن کو ہی بول دیتے کہ میری بھائی بیٹی ہے وہاں پہ, اس سے میری بات کرا دو, لیکن انہوں نے کوئی بات مجھ سے نہیں کی ہے. ابو کو تو میں ساتھ نہیں رکھ پاؤں گی, لیکن مستقبل میں میرا یہ ارادہ ہے. ابھی میں تھوڑا یہاں پر پھنسی ہوئی ہوں, پریشان ہوں. بچوں کو, چھوٹے والے بچوں کو ابھی میں ایڈمیشن کروا لوں, اور اس کے بعد میں اپنے بھائی کو علاج بھی اپنے بھائی کا کرواؤں گی انشاءاللہ. اللہ نے تعالیٰ نے اگر چاہا تو, پہلے بھی میں نے اس کا کروایا ہے, اس کو ساتھ میں بھی میں نے رکھا ہے, تو اب بھی میں اس کا علاج بھی کرواؤں گی. اور مستقبل میں میرا ارادہ ہے انشاءاللہ میں اپنے بھائی کا علاج کروا کے اس کو ساری زندگی اپنے ساتھ رکھوں گی. میں اس طرح اپنے بھائی کو کبھی بھی محتاج نہیں ہونے دوں گی, کیونکہ مجھے پتہ ہے غلطی پتہ ہے کس چیز کی ہوتی ہے. بھائی کی نہیں غلطی, غلطی ہے ہمارے والد کی تربیت کی. تو اس چیز کی میں اپنے بھائی کو سزا نہیں دینا چاہوں گی. یہی بات مجھے پہلے بھی ریلائز ہوئی تھی کہ غلطی میرے بھائی کی نہیں تھی, غلطی تھی تربیت کی. تبھی میں اپنے بھائی کو اپنے پاس یہاں کراچی لے کر آئی تھی. میں نے پوری کوشش کی وہ ٹھیک ہو جائے, وہ ہو بھی گیا تھا. لیکن جب ابو کے پاس گیا نا تو آپ یقین جانے میں جھوٹ نہیں بولوں گی, باقی سب کو برا لگتا ہے تو لگے, میرے ابو نے اس کو بھی بہت بری طرح سے مارا ہے. میرے ابو روز اس کو بری طرح مارتے, اس کے ہاتھ کی انگلی ٹوٹی ہوئی ہے. تو یہاں پر جب وہ میرے گھر میں میرے پاس آیا, میں نے بولا بھائی کیا ہوا, بھائی نے بولا میرے ابو نے ڈنڈا مارا تھا تو میری انگلی ٹوٹ گئی تھی. جب بیمار انسان ہوتا ہے اس کو ہمدردی کی, پیار کی, سکون کی, علاج کی, کھانے پینے کی ضرورت, ڈنڈوں کی ضرورت کسی کو نہیں ہوتی. اور نہ میں اپنے ابو کو ساتھ رکھے اب ڈنڈے کھا سکتی ہوں, نہ میری اولاد کھا سکتی ہے. بس یہ وجہ ہے, باقی سب میں ان کا کروں گی. بھائی کو ساتھ رکھوں گی, ابو کو سب کچھ دوں گی, خرچہ دوں گی, گھر بنا کر دوں گی انشاءاللہ. کوشش کروں گی کچھ مہینے کے بعد ہو سکتا ہے کہ میں تھوڑا سا یہ آمنا فری ہو جائے نا, میں جاؤں گی وہاں پر واپس جاؤں گی, لیکن کر دوں گی ابو کو. اتنا مشکل نہیں ہے, اگر مجھ سے نہ ہو سکا نا, ظاہر سی بات ہے میں اتنا نہیں کماتی, جو میں کماتی ہوں میرے گھر میں خرچ ہو جاتا ہے. تو اگر مجھ سے نہ ہو سکا تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ سب مل کر, زیادہ نہیں تو تھوڑا تھوڑا میرے لیے کریں کہ میں اس کا اپنے ابو کو گھر بنا کر دوں گی. وہ ابھی نہیں, جب میں جاؤں گی تو تب کی میں بات کر رہی ہوں. اگر ضرورت ہوئی تو, اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے نواز دیا نا, تو میری عادت نہیں ہے کسی سے بھیک مانگنے کی. میری شروع سے عادت ہے, میں نے فیکٹری میں کام کیا, میں نے سلائی کی, میں نے پارلر کا کام کیا, میں نے درزی سے لا کے شلواریں سی, اس کے بعد میں نے یوٹیوب پر کام کیا. لیکن اس طریقے کے ساتھ میں نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. اور میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے علاوہ کسی انسان کا مجھے محتاج نہیں کرنا. یہ وجہ تھی, اور بہت سارے کومنٹ آ رہے تھے, بہت سارے, تقریباً 5 مہینے تھے اس سے, تو اس وجہ سے میں اپنے ابو کو ساتھ نہیں رکھ سکتی. معذرت کے ساتھ آپ لوگ بھی اس طرح کا کومنٹ مت کیا کریں. اور اگر ابو نے رہنا ہو نا, ابو کو ہو کہ بھائی میں نہیں رہ سکتا, میں کھانا نہیں بنا سکتا, ان کو تھا, شروع سے تھا کہ سب کو نکالنا ہے, اکیلے رہنا ہے,
तभी उन्होंने सब कुछ किया, नहीं तो मेरी दोनों बहनें दूसरी जो गाँव में, आप यकीन जाने वो मेरे अब्बू की मिन्नतें करती हैं। मेरी एक बहन जो कराची में रहती थी, जिसके घर में मैं गई थी, मामलात सेट नहीं हुए थे, नहीं रह सकी थी, उस बहन ने बोला कि मेरा शोहर फोत हो गया, मैं अकेली हूँ, मेरा घर अच्छा खासा बना है, मेरे अब्बू पास आ जाएं, घर में मर्द कोई नहीं है, मेरे अब्बू मेरे साथ रहें। उसने घर में भी जाकर अब्बू को बोला, अब्बू उसके साथ नहीं रहते।